वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रवाज और मैं हूं मुदस्सिर ज़ायदी। एक और स्टोरी के साथ हम यहाँ मौजूद हैं डक्की राजगांव में। सागरी के करीब तरीन ये जगह है और यहाँ भी हमारे बहुत सारे लोग माइग्रेटेड हैं, वहाँ से हिजरत करके यहाँ आए। जैसा कि हमने पिछली स्टोरी में आपको बताया था कि वहाँ से लोगों का माइग्रेट करना, हिजरत करना वजह क्या है, उसमें मेन वजूहात जो हैं कि ज़रिया रोज़गार, ज़रिया माश ना होना, और दूसरी जो बड़ी वजह है कि वहाँ स्लाइडिंग एरियाज़ की वजह से लोगों के मकान मुस्तहकम नहीं रह सकते और कुछ ही अरसे में लोगों के मकान मुनहदम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने इसी में आफियत जानी कि वहाँ से वो हिजरत करके माइग्रेट करके दूसरे किसी मैदानी एरिया में जाएं और यहाँ अपना रोज़गार भी तलाश करें और उसके साथ साथ जो है वो अपना ज़रिया माश भी और बच्चों की बेहतरीन परवरिश भी कर सकें। इसी सिलसिले में बहुत सारे लोग यहाँ हमारे सागरी, कलर, साइदा और इस एरिया में बहुत सारे माइग्रेट होकर हिजरत करके यहाँ आए हैं। इसी तरह की एक स्टोरी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं शोएब साहब, जो माजूर भी हैं। एक बहुत बड़ी फैमिली है इनकी, जिसमें इनके बच्चे हैं, वालिदैन हैं और एक माजूर भाई भी इनके ज़ेर ख़वालत है। इसी सिलसिले में आइए इनसे बात करते हैं कि शोएब साहब से इनके रुदात सुनते हैं। और ये इनका एक मकान है जिसमें हम यहाँ खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मकान लगता तो ऐसे है, यहाँ जो इसके अंदर ये बूटी उगी हुई है, इससे ऐसे मालूम होता है कि ये बहुत अरसा दराज से इसी तरह पड़ा हुआ है। इनसे जब हमने बात की तो इन्होंने कहा कि मैंने अब बामुश्किल यानी ये दीवारें खड़ी की, लेकिन उसके बाद मेरी हिम्मत और इस्तात नहीं है कि इसके ऊपर मैं छत डाल सकूं। इसी सिलसिले में आज हम इनके पास आए हैं। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आइए और मेरी जो रुदात है, मेरी जो कहानी है वो अपने नाजरीन और अपने व्यूवर्स तक आप पहुँचाइए ताकि मेरा भी मदावा हो सके और मेरी भी दाद रसी हो सके। आइए इनसे पूछते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद शोएब जी। अच्छा शोएब साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपने ये दीवारें खड़ी कर दी, छत क्यों नहीं डाला अभी तक? छत इसलिए नहीं डाला कि छत डालने के वसाइल नहीं थे मेरे पास। मैं तो ये जो दीवारें खड़ी की हैं बमुश्किल माल डंगर जो है वो मैंने रखा है, वो बेच के तकरीबन साल 1.5 साल पहले ये मैंने दीवारें खड़ी की थी। फिर उसके बाद आपके सामने ही है ये कि कोरोना की वजह से काम धंधा कुछ नहीं है, मज़दूरी मैं करता था, दूसरा बारीक छोटा मोटा काम मैं कर नहीं सकता हूँ, नज़र का भी मामला है और बस इसलिए जो है ये छत डालने की मेरे वसाइल नहीं थे, जिस वजह तो ये तकरीबन साल 1.5 साल से दीवारें खड़ी की हुई हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर सका। जैसा कि नाज़रीन इन्होंने बताया कि मैं छोटा मोटा काम नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है कि ये इनकी एक आंख नहीं है, एक आंख से ये माजूर हैं और दूसरी आंख की बीनाई भी ये कह रहे हैं कि मैं कुछ छोटा काम नहीं कर सकता, इसलिए कि दूसरी आंख की बीनाई भी कमज़ोर है। और जो तीसरी बात ये है कि इन्होंने कहा है कि मैं मज़दूरी करता था, दिहाड़दारी करता था, लेकिन कोरोना की वजह से ये सारे काम तातल का शिकार हैं। यानी काफ़ी अरसे से ये कोई मज़दूरी नहीं कर रहे और अपना जो गुज़र बसर होता है ये किसी के रहम करम में। जी शोएब साहब, आपके फैमिली के अफराद कितने हैं, कितने लोग आपके ज़ेर ख़वालत हैं? मेरे ज़ेर ख़वालत मेरी वालदा हैं, बीवी है मेरी, एक भाई है वो माजूर है और 2 बच्चियां हैं। जी। तो कैसे गुज़र बसर होता है, यानी जो रहते कहाँ हैं और किस तरह के मामला हालाती ज़िंदगी हैं? बस रहते किसी के मकान में फ़िलहाल हम रह रहे हैं और मुश्किल से ही गुजारा हो रहा है। आपको पता है कि एक तो ये महंगाई इतनी है, बहुत मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं। तो यकीनन जैसा कि आपने पहले बताया है कि आपकी वालदा भी बूढ़ी हैं, आपका जो भाई है वो भी माजूर हैं, तो इन तमाम हालात में यानी ये आपके लिए एक मुश्किल मरहला है, जो ज़रिया रोज़गार भी कुछ नहीं है। तो ये बताएं कि फिर ये दीवारें खड़ी करके उसके बाद ये आपका जो छत है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, छत क्यों नहीं डाला, उसका रीज़न क्या है? छत इसलिए नहीं डाला कि वसाइल नहीं थे, क्योंकि हालात ऐसे थे कि एक तो बेरोज़गारी है, दूसरी बात यह है कि महंगाई इतनी है कि कुछ नहीं कर सकता। ये तो पहले मैंने जो माल मवेशी था वो बेच के मैंने ये दीवारें खड़ी कर दी थी, तो अभी मेरे पास से कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैं फ़रोख्त करके या मैं उसको दे लेके चलो उसको ये मैं छत डालता। तो बस वैसे ज़रिया माश के आप करते क्या हैं?
ये माश ये है कि ये वैसे मजदूरी है, एक जगह रात को चौकीदारा करता हूँ, तो रात की ड्यूटी करता हूँ। बाकी और मैंने पहले आपको बता दिया था कि वैसे तो इस तरह आम मैं इतना काम कर नहीं सकता हूँ, एक तो नज़र का भी मामला है। तो एक जगह चौकीदारा करता हूँ, तकरीबन 12,000 रुपया वहाँ तनख्वाह वो मुझे देते हैं, तो बस उससे कुछ गुजारा करता हूँ। जो तो शोएब साहब ये बताएं कि 12,000 में आपके बच्चे भी हैं, आपकी वालदा भी हैं, आपके माजूर भाई भी हैं, आप ख़ुद भी हैं, तो ये कैसे मुझे तो नहीं लगता कि 12,000 में बंदा इतना गुजर बसर कर सकता है। तो ये फिर इंतहाई मुश्किल हालात होंगे आपके, क्या कहते हैं आप? मुश्किल, इंतहाई मुश्किल है। चलो ऐसे हो जाता है कहीं बहुत अगर मतलब बेबस हो जाएं तो किसी से कर्जा, लेकिन इस दौर में कोई कर्जा तो दे सकता नहीं है। लेकिन फिर भी चलो ये 12,000 रुपये पे मैं गुजारा करता हूँ, क्या करें फिर, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, जिसलिए बस। तो ये बताएं कि अगर ये जो हमारे नाजरीन हैं उनसे आपकी क्या डिमांड है कि अगर ये हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, जिन्होंने इससे पहले भी बेशुमार लोगों के मकानात बनवाए, बेशुमार लोगों की हेल्प की है, अगर वो आपको यहाँ देख के आपकी मदद करना चाहें तो इस पे ये बताएं कि आपको छत के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? छत के लिए तकरीबन 4.5-5 लाख रुपया ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि छत का जो मैंने एस्टीमेट लगवाया था तो वो तकरीबन इतना बनता है। चलो हम अपने नाजरीन से ये बात ज़रूर शेयर करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि जैसे नाजरीन आप देख रहे हैं कि ये शोएब साहब हैं हमारे साथ, इनके चेहरे के आसार भी आपको बता रहे होंगे कि कितने मुश्किल और इंतहाई नागुफ्ताबा हालत में ये जहाँ रह रहे हैं, वो घर भी इतना नागुफ्ताबा है कि रहने के काबिल नहीं है। इन हालात में जब इनको अपना छत मुयस्सर नहीं है, 12,000 रुपये में अपने बच्चों के खाने पीने के अखराजात पूरे करें, या अपनी फैमिली के जूते और कपड़े पूरे करें, या फिर बच्चों के दूसरी ख्वाहिशात, बच्चे पढ़ भी रहे हैं उनके लिए भी इनके अखराजात पूरे करना इंतहाई मुश्किल है। उसके साथ साथ ये एक आंख से माजूर हैं, इनके एक भाई हैं जो जिनका बोझ भी इन्हीं के ऊपर है। तो इन तमाम हालात में प्यारे नाजरीन, ये सारी स्टोरी मैं आपके सुपुर्द करता हूँ। आपने बढ़ चढ़ कर इनकी हौसला अफजाई, इनके रहने के लिए छत मुयस्सर करनी है। जैसा कि आपने इससे पहले भी दर्जनों मकानात लोगों के बनवाए, जो आज अपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में खुशी से रह रहे हैं और आपको दुआएं दे रहे हैं। इसी तरह उम्मीद है और कभी उम्मीद है कि ये आपके लिए ज़रूर दुआएं देंगे। इनके बच्चे, इनकी वालदा, इनका माजूर भाई आपके लिए दुआगो होगा। और सबसे बढ़ के ये अशरा मुहर्रम, आज हम 10 मुहर्रम को यहाँ मौजूद हैं और 10 मुहर्रम को यानी हमें हुसैनी किरदार अदा करते हुए हमें दूसरे लोगों की हेल्प और मदद करनी चाहिए, ताकि हर फैमिली का हर बंदा, हर इंसान, जो भी इंसान है वो अपने घर के अंदर या जहाँ भी वो रहता है बखुशी रह सके। यकीनन ये वो दौर है कि जहाँ यानी अगर लाखों रुपए भी हों तो फिर भी गुज़र बसर नहीं होता और इंतहाई मुश्किल हालात हैं। लेकिन इसके बावजूद ये 12,000 रुपये लेकर अपना और अपनी फैमिली का जो है वो गुज़र बसर इंतहाई मुश्किल हालात में कर रहे हैं। इससे पहले इनका कहना था कि ये जो मैंने दीवारें खड़ी की थी, कुछ जानवर पाल के इस तरह के कुछ हालात करके जो है वो मैं घर यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन उसके बाद जब कोरोना आया तो उसके बाद इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हमने यानी बेचकर अब हम घर से बिल्कुल खाली है, किसी के पास रह रहे हैं आजकल एक कमरे के अंदर, जहाँ इनका गर्मियों के आयाम में रहना इंतहाई मुश्किल है। इन हालात में सिर्फ आप पे ये मैं छोड़ रहा हूँ कि आपने ये इनके घर के छत आपने डालना है नाजरीन। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इसका बेहतरीन नेमल बदल अता करे और आपको इसका अजर अजीम अता फ़रमाए। इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। मुदस्सिर ज़ायदी, ढक्की राजगांव, रावलपिंडी।